मेरे पार्टी के नेता जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ काम किया, लाल सिंह जी, और वास्तव में मुझे आज बहुत मन इतना खुश हुआ सुख जी को देख। ये सुख जी बाकी जब मेरा झंडा तोड़ के चलते थे तब कोई आदमी साथ नहीं आता। ये गौतम जी, एम जी और खातू भाई का टेलीफोन तो मेरे को दूसरे दिन उठाना पड़ा। मेरी पार्टी के सभी बंधु जो ऊपर बैठे हैं और आप सब मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मैं आपसे कुछ ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क होने के कारण ही कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हुई नहीं हुई, वो अपने कर्मों से हुई नहीं। जो पार्टी सब तरफ राज करती थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अब वो एक कोने में घुस गई कि नहीं हुई? ये क्यों घुसी? अगर अच्छा काम करती तो आपका हिंदुस्तान में उसका झंडा फहराता नहीं फहराता। आज वो एक पार्टी इतनी छोटी हो गई कि आपने देखा कि 2-3 राज्यों में उसका निशान बच गया, बाकी सब खात्मा हो गया। आप सब लोगों ने अभी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुनी, सब आपको ध्यान है ना। राजनीतिक पार्टी में मुझे भी काम करते हुए 40-45 साल। जब मैं पहले आता था, सुखी और गौतम को बताओ कि यहाँ गांव में कोई घुसने नहीं देता था, धूला फेंकता था, घुराटिया करते थे, बाटे फेंकते थे, छोरे तुम यहाँ कहाँ आ गए? तो हम आगे आगे भागते थे, पीछे पीछे रिवर्ट भागते। तब आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार ये पार्टी, जनता पार्टी कितने ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। लेकिन आज आपकी और मेरी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज अपनी भारतीय जनता पार्टी है। वो आप सब लोगों की मदद से, भारत में नहीं, आपका दुनिया में इस पार्टी का इतना जो नाम बढ़ा, वो खाली भाषण देने से नहीं बढ़ता। मैं कितना ही भाषण दे दूं, कोई मेरे पर भरोसा करेगा क्या? जब मौका मिले तब आप काम क्या करते हो, इससे नापतोल होता है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 54 साल तक राज किया। कितने? 54 साल। और भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल किया। खजाना किसका है? आपका है। ये न तो भारतीय जनता पार्टी के काका जी का पैसा है, न कांग्रेस के काका जी का, न गुलाब चंद जी का है, न मोदी जी का है, न गहलोत साहब का है। खजाने के मालिक तो देश की जनता है, जो अपने टैक्स के पैसे से काश का खजाना भरती है। मालिक तो आप सामने बैठे हो। आप हमको क्या देते हो? वोट की पेटी से। आप इसकी वोट की पेटी से मुनीम की चाबी पकड़ाते हो। आप 5 साल तक ध्यान रखना रे बापू, ठीक ढंग से काम करना, हिसाब किताब सही रखना, लूटखोरी मत करना, जनता की भलाई के काम करना, इस पैसे का सदुपयोग करना। यही तो काम है लोकतंत्र में, और क्या काम? इस काम के लिए 54 साल तक जिसके पास चाबी रही, और हमारे पास 12 साल तक रही दिल्ली की। उन्होंने 54 साल में कोई ऐसा काम किया हो जो आपको याद हो। इस आनंदपुरी क्षेत्र में तो नाम बताओ। और हमारा नेता जो है ना, 12 साल ही रहा, अटल जी रहे। अटल जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके कारण से सारा देश आज विकास की ओर दौड़ा है, वो है सड़कें। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये घोषणा किसकी थी और ये काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और ये कहा था कि मैं 250 की आबादी तक के हर गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली के खजाने से भेजूंगा। और भेजा कि नहीं भेजा? राम धर्म से बताओ। हर गांव की ठुकर ठुकर पे जो काली सड़क चल रही है, ये काली सड़क किस आदमी ने बनाया? अटल जी ने बनाई। अपने घर से पैसे लाके तो नहीं बनाई, बनाई तो आपके खजाने के पैसे से ही है। कांग्रेस 54 साल तक राज करेगा और एक कोगरिया नहीं लगा सकता। इसका मतलब टाका मारते थे कि मारते थे पैसे का?
और हमारी सरकार ने काम किया, इसके कारण से जमीन पे आ गया पैसा। ये जब तक आप राम धर्म की ताकड़ी में नहीं तोलोगे ना, तब तक आप विषय को नहीं समझ पाओगे। मैं सोचता हूँ इसको आप हस्तेदी के साथ सोचना है। नरेंद्र मोदी जी आए, 5 साल पहले रहे और 1 साल अभी हुआ। आप इसको देखो कितना इन्होंने काम किया। ये माता बहने बैठी है, मैंने कभी नहीं सोचा यार सच में, जब उन्होंने कहा था जन जन के खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो, मैं इतने सालों से काम करा था पर मैं नहीं समझ पाया करना क्या है खाते खोल कर। लेकिन इस आदमी के दिमाग देखो, इस खाते के द्वारा क्या होगा, सरकार का जितना पैसा गरीब के नाम से खजाने से निकलता है वो बीच में टाका मार खा जाता है। खाता था नहीं खाता था? मजदूरी का पैसा बांटने आता था तो भी जेब में रख के ले जाता था, शाम को थैला भर के नहीं ले जाता। सरकार का अगर आपने देखा होगा कभी अकाल पड़ जाता और पैसे का बंटवारा होता तो थैला भर के ले जाता नहीं ले जाता। हाँ, ये जो 50 ना आपकी विधवा पेंशन है 500 रुपए की महिला की, वो भी अगर आपका डाकिया देने आता तो 4 महीने के बाद दे करके 2000 के बजाय 1800 दे जाता है। नहीं, राम धर्म से बोलना यार, सब कटक मारता नहीं मारता। लेकिन इस आदमी ने कितना समझदारी से काम किया, खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो। अब पैसा किस में आता है? खाते में आता है। लगा बेटा कट का लगाएगा आप। ये जो सारा सरकार का पैसा आता है ना, ये कहाँ जाता है? खाते में आता है ना। अभी किसानों को हर 4 महीने से 2-2 हजार रुपया दे रहे ना। कहाँ आ रहा है? खाते में आ रहा है। साल के 6,000 रुपया आ रहे हैं। और ये कितने लोगों के आ रहे हैं? सब किसानों के आ रहे हैं जिसके खाते पर जमीन है। जिसके भी खाते में जमीन है उन सबको आ रही है। छोटा बड़ा जात बिरादरी कोई किसी भी जात का हो, सारे देश में 10 करोड़ लोगों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए जाते हैं और साल के 6,000 रुपए जा रहे हैं। कुल पैसा कितना होता है? 93,000, 90 और 3, 93,000 करोड़ रुपया एक साल में किसानों के खाते में डाला है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपने मांगा था क्या? आपने कहा था क्या वोट देने के पहले अगर हम वोट देंगे तो खाते में डालना? नहीं कहना। आपके बिना कहे भी वो सोच रहा है। क्यों? क्योंकि किसान जब खेत होता है तो बीज भी उधार लाता है, खाद भी उधार लाता है, दूने पैसे का ब्याज देता है, फसल का दूना तोलता है। और इस कारण से किसान को कहीं भी मांगना नहीं पड़े। बस किसान को कहीं मांगना नहीं पड़े। इस कारण से उन्होंने आपके खाते में डाला नहीं डाला है ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी यार। ये देश का प्रधानमंत्री बहुत कमाल कर रहा है। ये जो आपने कहा ना हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना आई, ये पहले भी आते थे जिसका नाम था इंदिरा आवास, साग नहीं था। ये इंदिरा आवास कहाँ बनते थे? जंगल में एक तरफ बनते थे, नहीं बनते थे है ना। जहाँ बिजली थी ना पीने का पानी का हैंडपंप का ठूठा भी नहीं था, स्कूल के कहीं आसपास में नहीं था, तो वहाँ जंगल में क्या रोने जाएगा क्या वो गरीब आदमी? क्या करेगा वहाँ? और इसलिए गया ही नहीं। बनवा तो दिया उसने, लेकिन वहाँ गया नहीं। तो फिर उसके बांटना भी लोग ले गया, खिड़कियां भी लोग ले गए। राम धर्म से वो भूत फूंगला बोल रहा है नहीं बोल रहा? बोल रहा है ना। यही था इंदिरा आवास। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मैं तो किसान के खाते में पैसे डालता हूँ। 1,48,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का आपके खाते में डाला नहीं डाला? राम धर्म से कोया डाला ना। और ये कहा कि बनाओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर घर के आदमी 2 और मजदूरी करना चाहो तो और बढ़िया बनाओ, और घर में 2 पैसे और हो तो और लगा के बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है तो कांग्रेस तुम क्या योजना बजा रहे थे इतने दिन तक? क्या कर रहे थे तुम? ये काम तुम नहीं कर सकते थे। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम अपने आदिवासी एरिया में किया, वो है हमने कहा था कि आप बिजली पहुंचाएंगे इसलिए वोट तो हमने तो नहीं कहा, पर हमारी जिम्मेदारी थी कि आखिर उस गरीब का बच्चा भी लाइट को देख करके, क्यों ये आनंदपुरी में आकर के लाइट की झपझप देखता है और उसके पहाड़ में नहीं चलती तो बच्चा उसके माँ बाप को नहीं पूछता होगा ये कहीं है या कहीं है।
लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का नहीं, सबके यहाँ लाइट पहुंचाओ और एक एक जहाँ लाइट नहीं पहुंच सकती ना वहाँ सोलर से लाइट लगा करके दी, जिस घर में नहीं पहुंच सकता उसको सोलर से। आज की तारीख में चारों तरफ लाइट जलती है, किस कारण से जलती है? इस आदमी के दिमाग से जलती है। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का भी रहा है। पहले आपने मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा देश का प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे नहीं रहे? आपने पढ़ा होगा ना, कोई कोयला खा के जेल गया है नहीं? कोई कोयला खाकर जेल गया, कोई यूरिया खा करके जेल गया, कोई टेलीफोन के तार खा करके गया, आपने देखा होगा ना। और आपके पास में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मकान खा के जेल गया था, वो कलमंडी खेत का सामान खा करके जेल गया था ना, और वो आज भी जेल में पड़ा है, घास खा करके। पड़ा कि नहीं पड़ा? राम धर्म से बोलो। जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भट्टी में सारे देश को जलाकर खाक कर दिया, उस कांग्रेस को वोट देना देश के हित में होगा रे। और भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। आप पटवारी जी को गाली देते हो, थानेदार को गाली देते हो, वो क्या करेगा? जिसका बाप चोर बेटा उसकी औलाद चोर पैदा होती है, औलाद का दोष नहीं है। अगर मारना हो तो चोर की माँ को मारो यार, ताकि ये भ्रष्ट बेईमान पैदा होना बंद हो, तब जाकर के सुधरता है। ऐसी कोई बातें करने सुधरता है क्या? कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में देश को डुबो दिया, जिसने आपका सारा पैसा टाका मार के खा गए साले, इनके पहनने के नेकर नहीं चाहिए। नेताजी आपके बढ़िया बढ़िया पहन के ना साफा बांध के घूमते ना, इनको मैंने भी देखा यार। मैं भी विद्यार्थी था, तब से यहाँ रोता फिरता हूँ। 40 साल हो गया मोटरसाइकिल दौड़ाते दौड़ाते, घुटने फोड़ा दे। घेगरे का नेकर पहनना पड़ता था, आज सब मालो माल हो गया। क्या लक्ष्मी तेरे घर में आके पड़ती है, मेरे घर में भाटा पटकती है क्या? क्या मजाक हो रहा है यार? अगर इतने बात भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है? ये जिस तरह से देश को बर्बाद करने वाले लोग इस पार्टी को खा गए, उसके कारण से पार्टी के कोने में घुसी है। बाकी काय को घुसती है कोने में? ये तो कुछ काम करने का नाम निशान नहीं था। जो काम करे उसमें सारे पैसे खावे, जो काम करे उसको भेजे। कोई यहाँ कमरा बना रहा है तो साला रोतड़ा ठोक रहा है, कहीं यहाँ सड़क बना रहा है तो साला दूल्हा ठोक रहा है। सारा देश खोखला हो गया। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 साल से गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और अभी 6 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहा। किसी कांग्रेसी के माँ ने दूध पियाओ तो एक काला धब्बा लगा करके उसको बताओ कि वो बेईमान। समझ में आता है? हम वो पार्टी हैं जो देश के लिए काम करते हैं, किसी आदमी की नौकरी करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमने जिस काम को शुरू किया ना, उसके पीछे हमारी भावना क्या है? देश के लिए। ये गोविंद गुरु जी के नाम से जो बातें करते हैं ना, ये विद्यार्थी परिषद ने पहली बार यहाँ मानकर धाम पर आकर कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेकर गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु बाहर आया। कांग्रेस ये नहीं कर सकते थे तो? और हमने मेरी यूनिवर्सिटी उदयपुर की, आपको याद होगा नहीं गीतमल जी, मैंने यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी के नाम से मेरे यहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो सैंक्शन की, जिसके कमरे बन गए, जिसकी जमीन हो गई, जिसका पैसा दे दिया, उसका मैंने वसुंधरा जी को कहा कि यार इस आदिवासी एरिया को विकसित करने के लिए एक विश्वविद्यालय आप बांसवाड़ा में दो, और वो मेरा विश्वविद्यालय आपके बांसवाड़ा में लाया गया और उसको गोविंद गुरु के नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा। दोस्तों समझने का प्रयास करो। जब गोविंद गुरु के इस जगह मानकर धाम से उनकी जो तारीख आई थी, हम यहाँ कार्यक्रम करते, पहले हमारा कार्यक्रम ऊपर से था। हमारा कार्यक्रम देख बन के आपके मालविया ने वहाँ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बना दिया। वो सरकारी मुख्यमंत्री था, इसलिए पहला उसको मिला और वो वहाँ करे और हमको कहकर नहीं कर सकते। हमने कहा यार नहीं करेंगे, नहीं सही कार्यक्रम तो इसी जगह किया नहीं किया, इसी जगह किया और उनसे ज्यादा मना गायक नहीं आया। राम धर्म से कोई हेलीकॉप्टर देखने भी आए तो भी नहीं आए, क्योंकि हम मन से काम करते हैं। गोविंद गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। डलिया वाले बाग में जितने आदमी नहीं गोली के शिकार हुए,
उससे ज्यादा इस मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के भक्तों ने तोपों के सामने अपना बलिदान दिया। यार ये वो जगह है जिसको हमने ऊपर उठाने का प्रयास किया। दोनों में फर्क है यार। ये जो काम करने का तौर तरीका है ना, भैरव सिंह जी आए थे 77 में, मैं पहली बार एमएलए बन के गया, तब आपने देखा होगा भैरव सिंह जी से ऐसी बात की थी। भैरव सिंह जी ने कहा यार ये लगान लगान लगता है, हांसल क्या लगता था, हांसल लगता था ना, पानड़ी आती थी ना पटवारी की, 12 रुपया, 18 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, 14 रुपया, यही पानड़ी आती थी। इसको जमा कराने के लिए घूमते रहते थे, पटवारी साहब को ढूंढते थे। आज तो पटवारी साहब भूले गया ना, आज तो पटवारी साहब है ही नहीं, आज तो दफ्तर बंद है। रुपया तो 8 जमा कराने के लिए 3 रोते फिरते थे। भैरव सिंह जी ने कहा यार इस पैसे से क्या खजाना बढ़ता है इस गरीब के, 4 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया। लगान माफ किया नहीं किया बताओ, राम धर्म से यार किसके लिए किया यार, बिना बात की तकलीफ है, कोई मतलब है यार। तो बंद किया। और उसके बाद आपने देखा होगा काम के बदले अनाज योजना, गेहूं के बदले। सरपंच साहब पहली बार अगर आपके गांव में सरकारी पैसे की कांकरी भी लगी होगी ना, तो उसकी शुरुआत करने वाला भैरव सिंह शेखावत था पंचायत में। ये स्कूल की बिल्डिंग, ये बाउंड्रियां, ये सब उसके कारण से बनी थी उस समय। और भैरव सिंह जी के टाइम पर आपको मैं याद दिला रहा हूँ, भैरव सिंह जी के टाइम पे मैं शिक्षा मंत्री बना था। मैंने भैरव सिंह जी को कहा कि ये जो है अपने बच्चे, आदिवासी बच्चे और बच्चियां पढ़ने नहीं आती है, क्या करना। मैंने कहा वो तो इनका 8वीं का स्कूल हर पंचायत में कर दो, कम से कम वो डाबरी 8वीं तक तो पढ़ेगी। किया था नहीं किया था? आपने मांगा तो नहीं था। पहले इन हथियारों को पगड़ियां बंधा बंधा के छप जाते हैं, ढोल बजा बजा के राम धर्म से। लेकिन उसके बाद ही, और उसके बाद वसुंधरा जी ने जब मुख्यमंत्री बनी 10वीं तक का स्कूल हर पंचायत में खोला नहीं खोला, और अब की बार 12वीं तक का हर पंचायत में स्कूल खोला नहीं खोला। 5223 स्कूल एक ऑर्डर से किया। क्या 12वीं के स्कूल? क्यों किया? क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्ची पढ़ेगी नहीं, जिंदगी तरक्की कहां से होगी। ये बहनें बैठी है, मैं ये जो हेमराज जी और सब लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बहुत मीटिंगें करने का आता था। जब मीटिंग में आता था ना तो कुछ बहनें आती थी, कहाँ बैठती थी? वहां दूर बैठती थी, नहीं बैठती थी? बैठती थी ना। ये बच्चियां सब कहाँ बैठती थी? वहां बैठती थी जहाँ आप और मैं जूतियां खोल के आता था। मेरे मन में इस बात की बहुत पीड़ा थी, आखिर ये भी तो हिंदुस्तान की मतदाता है यार। भगवान के लिए इस देश में अंबानी सेठ का लड़का भी एक वोट देता है और मेरी गमेती की बेटी भी एक वोट देती है। ताकत दोनों की बराबर है। देश बनाने की ताकत में कहीं कमजोर नहीं है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा भैरव सिंह जी के टाइम पर हमने कानून बदला और आपको सरपंच बनाया, आपको प्रधान बनाया, आपको पंचायत समिति सदस्य बनाया। पहले कोई बनाता था क्या यार? गांव के अंदर जिसकी चक्की होती थी वही सरपंच होता था, गांव में जिसकी दुकान होती थी वही सरपंच होता था। यार हमने आपको हाथ से उठाकर यहाँ बराबरी में लाकर बिठाया, और फिर अगर आप हमको वोट भी दो तो माथा तो दुखेगा यार, मन को दुख होता है यार कि हमने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किया। मैं जब शिक्षा मंत्री था तब आरक्षण कितना था? 12% था। ये 12% किसका था? ट्राइबल का था। उस ट्राइबल में आपके राजस्थान के ट्राइबल आते थे नहीं आते थे? अलवर, भरतपुर सबके ट्राइबल उसमें आते थे। मीणा भी आते थे नहीं आते थे? इस आनंदपुरी की पहाड़ी पर मास्टर कहाँ का बेटा हुआ मिलता था? भरतपुर का बेटा मिलता था नहीं? राम धर्म से बोलो यार। अलवर और भरतपुर का मिलता था नहीं? मैंने भैरव सिंह जी को कहा यार मेरा बच्चा भी तो बीएड किया हुआ है, मेरा बच्चा भी तो एसपीसी किया हुआ है, गरीब भी इसने पढ़ाया आज के माँ बाप ने, ये बच्चा क्यों नहीं लग सकता? तो उन्होंने कहा यार क्या करें? मैंने कहा मेरे दिमाग में आया मैं इनको सीधा लगाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं होती थी, उस समय सीधी मेरिट बनती थी, जो परीक्षा के नंबर आए थे उसके आधार पर। तो मैंने कहा इनको मैं जिले के 15 नंबर एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। तो 10 नंबर तो जिले के दिए, 5 गांव के दिए। बांसवाड़ा का लड़का आता
तो उसको 10 ही मिलता, लेकिन अगर अनंतपुरी का लड़का आता तो उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलता। मेरिट बनाई 50 का मैंने आपको 65 कर दिया, और भरतपुर का लड़का जो 55 में आया वो साला 55 पे टिका रह गया। सारे मास्टर बनाए, मैंने राम धर्म से बताया, एक भी मास्टर का पद खाली रह गया, बच्चा नहीं मिला। जो एसटीसी और बीएड किया हुआ था 94-95 में, आपने बताया लक्ष्मी यहाँ की जिला प्रमुख थी, लक्ष्मी ने मेरे को फोन किया, भाई साहब मेरे यहाँ जो पद खाली रह गए, बच्चे नहीं है, ये स्थिति लायक नहीं लाया, इसके लिए लाया था, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बने इसके लाया था, आपके बच्चों को काम पे लगाने के लिए लाया था। भी करके धगा दिया हमने 5 साल, जैसे बच्चे आए लगा दिया। बाद में ये फिर अटक गया मामला, तब मैंने भैरव सिंह जी को कहा कि अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़े। इस आदिवासी के झोंपड़े में तो बिजली तब जलेगी, लट्टू तब जलेगा जब इसका बच्चा राज की नौकरी पाएगा। इस खेत में से तो ये कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी होगा यहाँ से होना है। तो क्या करना है, मैंने कहा इसमें ये शेड्यूल एरिया है, ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, इसमें शेड्यूल एरिया में आता है। इस शेड्यूल एरिया का कानून अलग है, राज्यपाल चाहे, मुख्यमंत्री चाहे तो कानून में बदल कर सकता है, और वो हमने कानून में बदल करके आदिवासी को 45% का आरक्षण दिया। कितना? 12% में आपका राजस्थान का ट्राइबल, और मैंने 45% का आरक्षण दिया केवल और केवल अपने जिलों के आदिवासी बच्चे को। इसके कारण से कंपाउंडर भी बना, नर्स भी बना, पटवारी भी बना, ग्राम सचिव भी बना, थर्ड ग्रेड मास्टर भी बना, सेकंड ग्रेड मास्टर भी बना, और आपके डॉक्टर। आज आपकी एरिया में जितने डॉक्टर हैं ना, वो भैरव सिंह जी की देन है। 5% इस ट्राइबल एरिया को डॉक्टर के लिए कोटा रिजर्व किया हमने, उसके कारण से आपके बच्चे डॉक्टर बनकर के आज जो आए हैं ना, वो इस कारण से आए हैं। 12 मैं सोचता हूँ यार, आप लोगों का थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो ना, तो हमने इंसानियत के नाते काम किया, वोटों की खेती पकाने के लिए काम नहीं किया। खेती तो ये पकाते हैं, ये हर बार धोखा देकर वोट छक के ले जाते हैं। आपने देखा इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, अब तो नोट ऊपर से पड़ेंगे, धनी लुगाई दोनों चादर लेकर खड़े रहना, नोट से चाबी बांध के आ जाना आगे ना। ये गरीब की गरीबी नहीं मिली, इन नेताओं की गरीबी जरूर मिली, बाकी किस गरीबी धोखा। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो, दे दिए, क्या हुआ? हो गई एकता और अखंडता, उस कश्मीर को जला के खाक कर दिया। क्या एकता और अखंडता करोगे तुम? बेकार की बात नहीं करोगे। ऐसे नारा दिया 1 2 3 4 9 10 सब कर्जा माफ, सब गए बारात में, चलो बारात में चलो, कर्जा माफ हो गया। हो गया 2 साल में। हमने तो कोई नारा नहीं किया था, पर 50,000 का कर्जा माफ करके कागज हाथ में पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? राम धर्म से बोलो। 1 लाख लोगों का केवल और केवल इस बांसवाड़ा जिले में हमने कर्जा माफ किया। कितना? 1 लाख किसानों का कर्जा माफ किया केवल बांसवाड़ा जिले में। और वसुंधरा जी यहाँ आई थी मैदान में, कागज बांटे थे आपने, और हमने किसान के लिए एक और आदेश जारी किया कि किसान जो खेती पर अपना कुएं पर जो इंजन चलाता है, मोटर चलाता है, इसका बिल 10,000 तक का आएगा तो तुम्हें नहीं भरना होगा, सरकार भरेगी, और 10,000 से ज्यादा बिल आएगा तो तुम्हें भरना है। कागज दिया नहीं दिया? राम धर्म से बताओ यार। 10,000 का बिजली का बिल भी हम भरे, कर्जा भी हम छोड़े, किताबें भी मुफ्त हम दे, 12वीं का स्कूल भी खोले, सड़क भी हम बनावे, आपका शौचालय भी हम बनाए, आपको जो है ना उज्ज्वला भी हम देवे, घर तक लाइट भी हम पहुंचावे, और उसके बाद आप हमको झूठ बताओ। ये कोई न्याय है? ये क्या न्याय है ना? मतलब बहुत दुख होता है। हमने ये काम किया, इसके कारण से ये सब बड़े बामण मेरे से नाराज हुए। जब आपको मैंने सब सरपंच बनाने का कानून लाया ना, तो हमारे सब लोग ये कहते थे हमारा क्या होगा राम धर्म से? अगर आप ही बढ़िया बामण हो तो आपको पीड़ा होती नहीं होती यार? किसके लिए किया? आपके बच्चे और बच्चियों के लिए किया, और आप वोट नहीं डालो तो माता रोक पकड़ के क्या करूं?
समझ ही नहीं पाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है, किस तरह से काम करता है यार देश का प्रधानमंत्री, जिस ढंग से काम करता है। दोस्तों, मैं 40 साल से राजनीति में और 77 से ईमानदारी से मानकर धाम की सौगंध खा के कहता हूँ, ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो 6 साल में 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं लेता है। 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं इसने कभी कहीं घूमने गया, कहीं तफरीह की इसने, न तो जुकाम होता है न बुखार होता है। ये कोई ईश्वरी ताकत है बाबू। गुलाब चंद को बुखार चढ़ा है, जुकाम हुआ है, छुट्टियां ली है, लेकिन इसको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई ईश्वरी शक्ति इसको मदद करती है। ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है, जो रात और दिन जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। हर चीज को, इन बेईमानों को निकालने के लिए जनधन के खाते खुलाए, बेईमानों को निकालने, ताकि पैसा गरीब का सीधा हो जाए। मेरा फसल खराबे का पैसा मैंने करोड़ों रुपया बांटा है, 3600 करोड़ रुपया बांटा। कितना? 3600 करोड़ रुपया। कहाँ बांटा? सीधा खाते में लगा कट बेटा। अगर यही मैं बांटने देता ना, तो इस 3600 में से 500-400 करोड़ तो लोग जेब में रख के जाते नहीं जाते, राम धर्म से बता जाते हैं। हमने सारा इस काम को करा कि आपका पैसा आपके पास पहुंचे। ये नरेगा में मजदूरी करने वाली मेरी बहन को जब वो बांटने आता था, ए रामुड़ी कतरारिया 20 धन ले 2018 से 18 दोस्तों में आया ना, वो घास वाला भेजा था रात को थैला भर के, उसको हमने रोका है। इस प्रधानमंत्री ने इन सारे हथियारों को बाहर निकालने का काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया। राजनीति में मैं राजस्थान की सरकार में भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मेरी सरकार और मेरे मंत्री मंडल में भी कोई दागीरा नहीं। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है, 6 साल में उसके मंत्रिमंडल में एक मंत्री भी टाका नहीं मार सका। साला इसका नाम है नरेंद्र मोदी। किस प्रकार से काम करता है आपने देखा होगा हिंदुस्तान की फौज को गाजर मूली की तरह से कश्मीर में काटते थे। आपके यहाँ से भी कोई फौजी हो तो उसको पता, ये पत्थरबाज बातें फेंकते थे ना, आतंकवादी आकर के भड़का कर जाते थे। आपने देखा होगा एक दिन रात को हमारे सोए हुए है ना सैनिकों के ऊपर बमबारी करके गोली मार 8 लोगों को धराशायी कर दिया। 8 सिपाही मरे थे। सारा देश ने सवेरे अखबार में पढ़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है, और उसके बाद आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक में साले की बाउंड्री में घुस करके मार करके वापस आया, तब जाकर के शांति हुई थी। यह देश का प्रधानमंत्री, ये देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम करता है ना, आपको लगता होगा यार कि वास्तव में किस तरह से काम करता है। आपने देखा वो पुलवामा की घटना हुई थी सेकंड चुनाव के पहले, ये आतंकवादी आया, बारूद बत्ती सहित RDX अपनी गाड़ी में बांध करके लाया और आकर के देव भजीड़ा हमारी फौजी की गाड़ी को। 40 जवान थे उसमें, 40 किसी माँ के बेटे थे वो। लेकिन वो माँ के बेटे केवल 40 माँ बाप के नहीं थे, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के बेटे थे। जब वो उड़े ना तो उनके चीथड़े फेरे किए चादरे में। वो दृश्य आपने और हमने सबने देखा है। तो जो चादरे में बांध करके लाशों को लाए, और जब लाशें उनके घर पहुंची थी ना, तो उसकी माँ कहती है भाया हमारे चेहरों दिखा। वो फौजी कहता है माँ नहीं देख पाऊंगी। ऐसे चीथड़े उड़ा दिए और सारा देश हिल गया था, ये क्या हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, सारे वार रूम में बैठ करके तैयारी करके हिंदुस्तान के प्लेन अलग अलग एयरपोर्ट से उड़ाए और जाकर के जो भजीड़ा मारो 18 मिनट में धराशायी करके सब सुरक्षित लौट के आ गए। इसका नाम है प्रधानमंत्री। 18 मिनट में लौट के आ गया। और एक और घटना हुई, अभिनव उतर गया था पाकिस्तान की सीमा में, हमारा फौजी अभिनव। आप में से जो लोग थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ते हैं उनको पता होगा, हमारा एक फौजी उतर गया था। आपने देखा होगा पहले मनमोहन सिंह के टाइम पे भी एक फौजी उतरा था, उसके नाखून उखाड़े थे ना, आपने हमने सबने देखा, एक एक नाखून नोचा और उसके शरीर के एक एक होंठों में यो चुबा करके खून निकाला था। वो दृश्य करुणमय दृश्य देखा था हम सब लोगों ने।
लेकिन मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ करे। आपने उसे एक चिट्ठी लिखी, पाकिस्तान से ने ठीक नहीं किया। बेईमान समझता है क्या? लेकिन हिंदुस्तान का जब अभिनव उतर गया था ना, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका, रूस, सभी बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फोन किया कि इमरान पागल को समझा दो, ससम्मान अभिनव को लौटा दो, नहीं तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा, फिर मेरा दोष मत निकालना कि मैंने इसको उड़ा दिया। आपने देखा, सबने कहा इमरान जल्दी लौटा, नहीं तो ये आदमी तिनक मिजाज है, ये कुछ भी करेगा तो हम तेरा कुछ नहीं मदद कर पाएंगे। और आपको अभिनव को लौटाया कि नहीं लौटाया? हिंदुस्तान में सम्मान आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये देश का प्रधानमंत्री इस तरह से काम करता है। ये पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। हम नेता की चाकरी करने पैदा नहीं हुए हैं यार। कोई गुलाब चंद कटारिया का पेट नहीं आएगा जो आप पेट भरोगे। आप तो अपनी मेहनत करके ही भरने वाले हो। पर ये धरती तो तुम्हारी भी है ना यार, ये तुमको भी तो अन्न खिलाती है यार। ये यही सांस लेके तुम जिंदे रहते हो, इसकी बेहबूदी के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हो क्या? लोकतंत्र कहाँ से बनेगा? इस वोट की पेटी से बनता है। एक काबरी का समझ करने जाते ना, ये माताएं बहनें बैठी है, जब आप लड़का देख के आते हैं तो आप क्या पूछते हो? छोरा क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कुछ है कि नहीं है कमाने लायक, फला है कि नहीं है, 10 बातें पूछते। क्यों? एक काबरी का हाथ दे रहे हो, कहीं तकलीफ नहीं हो जाए बच्ची। अरे मुल्क के मालिक, मैं तुमसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि तुम्हारी वोट की पेटी से ये देश का निर्माण होता है या देश बर्बाद होता है? इसको ठंडे दिमाग से डाल, सोच करके डाल, तब तो देश का लोकतंत्र उठेगा। बाकी तेरे हाथ से देश का कल्याण भी हो सकता है और तेरे हाथ से देश का विनाश भी हो सकता है। छोटा मोटा काम नहीं है यार। ये वोटों का खेल ऐसे ही नहीं मिला दोस्तों। बहुत कुर्बानी के बाद इस देश को वोटों का राज मिला है। अगर हम लोग नहीं समझे तो हमारा कर्म टूटा। अगर आप दो सरकारों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में अंतर नहीं कर सकते हो कि काम कौन करता है, कैसे करता है, किस तरह से जोड़ते हैं, तो निर्णय तो आपको करना पड़ेगा ना। आपके यहाँ जो यहाँ गुंडागिर्दी होती है, मेरे मान सिंह था ना, क्या नाम था, किस जमाने में वो आदमी संघर्ष कर रहा था, उसको साला एक 300 देख के केस में फंसाया और वो 302 के केस। क्या जुर्म की सीमा होती है? फिर भी यार ये तुकीन ये मेरे साथ है यार। मैं इनको देखता हूँ तो मेरे आंखों में तड़ाएं आ जाती है यार। किस झंडे को इन्होंने तोप करके सारी जिंदगी कुर्बान पे लगाई है। क्या लेना देना, क्या मैंने इनको बनाया और क्या मैं इनको बना सकता हूँ? लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, ये राम की पार्टी है, ये भक्तों की पार्टी है, ये देश के लिए बनी है, देश के लिए बनती है, इसलिए बनती है। अकेले राम जी का ईंटें लेकर जब हम आपके इस आनंदपुरी में घूमते थे, डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब क्या है? ये कहा लगाते थे, ईंटें पूजो रे, ईंटें पूजो। लोग बाद में आके पूछते, भाया कहीं करोगा? हम 2 बार अयोध्या गए थे इस बाबरी मस्जिद के इस तरह आंदोलन में। पहली बार में गोलियां चली, कुछ लोग मौत के घाट उतर गए, नहीं हुआ। दूसरी बार में फिर गए, धराशायी हुआ। और उसके बाद अयोध्या में भगवान राम पहले पैदा हुए। ये तो आप और मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ, राम धर्म से बता रहे। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, लेकिन राम की अयोध्या पर भगवान राम का मंदिर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनके काका जी वोट बिगड़ जाते हैं, काका जी वोट बिगड़। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कानून से फैसला कराया और फैसला कराने के बाद आज अयोध्या का राम का मंदिर बन रहा है। इस एक नाम से तुम वोट दो ना तो भी कर्जा नहीं उतार सकते हो नरेंद्र मोदी का। अगर इस एक नाम से भी लो राम के भक्तों, तो तुम कर्जा नहीं उतार सकते। वो पार्टी है हमारी पार्टी काम करने की। अब आपके यहाँ क्या कहता है? सरकार मेरी है। अरे सरकार चंद दिनों में जाएगी। गुलाब चंद कटारिया कह रहा है आपस में पहले माथे फोड़े की फोड़े। अभी कुछ दिन पहले 2 होटलों में तुम्हारे गए नहीं गए क्या? लड्डू खाने गए थे वहां? तुम आपस में खीर बांटने के लिए लड़ रहे हो रे। जिस दिन तुम्हारा कांटा बराबर बैठ गया संख्या का, उसी दिन ऊंधी हो जाएगी गाड़ी का है। और ये होगी आप और मैं देखेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये वास्तव में लोकतंत्र का सही राज कहाँ है? यह पंचायत राज है।
आप इतने लोग बैठे हो, कितने लोग जयपुर आते हो? उंगली पे गिने जितने। दिल्ली कितने लोग जाते हैं? थोड़े बहुत। बाकी कहाँ जाते हैं? सरपंच के साथ, पटवारी साहब, मास्टर के पास और डॉक्टर के पास, और कहाँ जाओगे? वो काम किसके पास है? इस जिला प्रमुख के पास है, इस प्रधान के पास है। गांव का विकास किसके पास है? इसके पास है। पैसा कहाँ से आता है? सीधा दिल्ली से तुम्हारे खाते में आता है, लगा बेटा कटने लगता है। और अभी इन्होंने, जब से आपके सरपंच बने ना, आपने 5वें वित्त आयोग का पैसा 2500 करोड़ रुपया इस सरकार ने दबा रखा है, आपके यहाँ तक नहीं भेजा है। पैसा दबा कर रखा है, भेजा नहीं है, पर जग मार के भेजना पड़ेगा। ये जो आपके प्रधानमंत्री आवास रुके हुए पड़े ना, ये 2 रुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा देता है दिल्ली, 40% पैसा देना पड़ता राज्य। ये दिवालिया सरकार दे नहीं पा रही है, इसलिए वो पैसे जमीन पे नहीं आ रहे हैं। हमने आपके इलाज के लिए वसुंधरा जी को धन्यवाद दो कि उसने भामाशाह कार्ड बनाया, आप सब गरीबों के हाथ में दिया, और ये कहा कि इससे कार्ड से अगर कोई घर में मांदा हो जाए ना, तो 30,000 से लेकर 3 लाख तक का अगर इलाज का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में लगेगा तो सरकार देगी और इलाज कराएगी। उस योजना को इन्होंने बेईमानों ने खत्म कर दी। और दिल्ली की सरकार ने इसी योजना को आगे बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज का पैसे की भरपाई मैं करूंगा। पर वो योजना राजस्थान में इस सरकार ने लागू नहीं की। इस कांग्रेस सरकार ने इन बच्चों को कहा 3500 रुपए दूंगा। क्या दूंगा? बेरोजगारी भत्ता। ये सब बच्चे भी बारात में गए थे नहीं? थे ना? यार 3500 मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तब तक बताओ कतरा ना मिले भाई। आनंदपुरी में एका जड़ी में हो तो हाथ खड़ा करो, 3500 रुपया मिल गया हर महीने की। कुछ केवल मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग, राजनीति को ठगने का धंधा बना रखा है जिन लोगों ने, उनके साथ हमारा मुकाबला है। हेम जी, अब की बार आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मेरा भी मन पक्का करता है अब की बार आनंदपुरी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब मैंने गांगर तराई बनेगा सोचा तब आप लोगों ने कोई बहुत ज्यादा मेरे को नहीं कहा कि ये बनाओ मत, पर मैंने सोचा जितनी ज्यादा से ज्यादा पंचायतें बने। मैंने आपके इस आदिवासी एरिया में 2 बार भैरव सिंह जी के टाइम पर अब की बार छोटी छोटी पंचायतें बनाकर कितनी नई पंचायतें बनाई, जिसके कारण से 12वीं का स्कूल खुला नहीं खुला। अगर पंचायत नहीं बनती तो खुलता क्या? अरे विकास देने का प्रयास किया यार। हम काम करते हैं, आपको पैसे का खजाने का पाई का हिसाब देते हैं, ईमानदारी से खर्च करते हैं, जमीन पे लाने की कोशिश करते हैं, और ये डकारने का काम करते हैं खाली, और आपको दुगना दिखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका मुकाबला है। अभी सब छोटे छोटे कार्यकर्ता खड़े हैं। अब इन सबको अगर आप लोग मिलकर के नहीं निकलो तो अकेला गुलाबचंद जिता सकता है क्या? अकेला नरेंद्र मोदी पूजा देगा? क्यों आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? हम ही फालतू 77 वर्ष की उम्र में रोते भी रहे सवेरे से शाम। क्या यहाँ प्रधान मैं बनूंगा? मैं नहीं, पर ऐसा प्रधान बने जो ईमानदारी से जनता का काम करे। मैं इन कार्यकर्ताओं बार बार कहता हूँ, तुम मानगढ़ धाम का गोविंद गुरु की सौगंध खा करके जाना कि पदों पर आने के बाद चोरी लुटेरे का धंधा नहीं करोगे, ईमानदारी से जनता का काम करोगे, जनता का वाजिब हक उस तक पहुंचाओगे। कारण क्या कि ईश्वर ने पेट ऐसा बनाया है, खाने वाले का भी यही है और भूखे रहने वाला का यही है। ज्यादा खाओ तो उल्टी है, क्यों खाते हो फोकट का वैसा? भगवान ने जो दिया वो उसमें विश्वास करो, संतोष करो यार। 2 कपड़े भाग्य में लिखे तो 2 कपड़े पहनो, 10 पहनने से क्या होने वाला है? और 1 मंजिल का 3 मंजिला मकान बने तो रात को क्या लौट लौट के ऊपर जाएगा रे? क्यों करता है ये ऐसे खोटे काम, जिसके कारण के देश को तरक्की जो चाहिए वो तरक्की नहीं। हर जान सासू जी मत करो, देर हो गई है, सब लोग गाड़े घोड़े होंगे, कोई बात नहीं। मैं तो आपको भरावनी देने आया हूँ, मैं चल करके इतना दूर आया हूँ, तो आप भी तो यार 4 दिन निकलो ना।
एक एक ठुकर ठुकर पे जाओ, एक एक घर घर जाओ, समझाओ। अब कांग्रेस का बीज खत्म हो रहा है, गिने चुने उंगली पे रहने वाले लोग बचेंगे, बाकी कांग्रेसी सब आपकी तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा मनवार की जरूरत पड़ती है, कई दिन वहां तक रहे तो मनवार कहे तो आ जाएगा। ऐसे तो आए, तभी तो अपने वोट बड़े, बाकी कहां से पड़ते, पहले अपने थे कहाँ। धीरे धीरे तो आया, कुंबा बढ़ा तो ऐसे ही बढ़ा ना। इस कुंबे को बढ़ाओ और बढ़ा करके अच्छी पार्टी जो बनी है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में नाम करने के लिए, वो नरेंद्र मोदी की हिम्मत बढ़ाओ यार। इसको लगे कि मैंने जनता के काम किया, जनता ने मुझे वोट दे करके मेरा मन बढ़ाया है, यही तो चिल्लाता और क्या कहता है। हर दिन प्रधानमंत्री के आपने देखा होगा उनका भाषण आता है, प्रधानमंत्री जी मन की बात, तो क्या कहता है यार, यही तो कहता है। आप उसको समझो यार और पूरी मदद करो। यही बात कह करके आप सब कार्यकर्ताओं को, विशेष करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को, खातू जी और आप सब, अब ये खातू भाई जो है ना, ये मुझे रात को 9 बजे भी ठोकता है, खातू बोल रहा हूँ मैं, बोल दादा बोल। ये गौतम यार सच बात है, सुखी यार तुमको धन्यवाद, आज देख के मेरा दिल खुश हो गया यार। जिन लोगों ने यार, आपने देखा होगा ओसीपत राय दवे अकेला बाबा, एक वकील झंडा लेकर के जब बांसवाड़ा की सड़क पे निकलता था लोग हंसी करते थे, ये वेंडा वकील है, वेंडा वकील। लेकिन उस पार्टी का झंडा थामे रखा ना, वो झंडा आज ये बीज का इतना बड़ा आम का वृक्ष बना और इस पे नरेंद्र मोदी जैसा एक अच्छा आम लगा जिसको देश खा रहा है। क्या समझते, बहुत मेहनत से करके इस पार्टी को यहाँ तक लाए। आप थोड़ा इसको और आगे बढ़ाओ, वास्तव में लगे कि कोई मतलब है और हम आगे से आगे अच्छा काम कर सके। आपको काम की दृष्टि से डरने की जरूरत नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। मैं बैठा हूँ वहाँ राजस्थान की विधानसभा में बैठा हूँ और भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों के बाद वहाँ सब बदला बदला लगेगा। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद।